औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है जी? आप सब लोग खैरियत से हैं? हमारी एमएस एक्सेल की असाइनमेंट्स के बारे में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोहम्मद रफ़ीक बोल रहा हूँ। तो चलते हैं लेसन की तरफ। आज की जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट नंबर 7 है, क्योंकि पीछे जो है पिछली असाइनमेंट नंबर 6 हमने उसकी वीडियो बनाई थी। असाइनमेंट नंबर 7 ये है। इसका हस्ब मामूल में यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए अच्छे तरीके से। ठीक है जी। अब फुल स्क्रीन करने से मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़िया नज़र आता रहे। तो ये अब मेरे ख्याल में फुल स्क्रीन है और वाज़िया नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक सी रिज़ल्ट शीट है। वैसे रिज़ल्ट शीट तो बड़ी लंबी लंबी मैंने पढ़ाई हुई है लेसन के अंदर। तो ये एक रिज़ल्ट शीट है। इसके अंदर से हमने सम, एवरेज, काउंटिव, सम, इफ इस तरह के फार्मूले लगा के हमने कुछ चीज़ें मालूम करनी है। तो ये 3 खाने मैंने खाली कर दिए। अब इसके अंदर हमने निकालना है टोटल परसेंटेज ग्रेड। क्वेश्चन नीचे देख लें इधर, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, उसके बाद हाउ मैनी स्टूडेंट परसेंटेज ग्रेटर देन 50, स्टूडेंट कबीर एंड अदर टोटल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ग्रेटर परसेंटेज 70 देन एक्सीलेंट, और अगर 50 हो तो गुड, अदरवाइज बैड। हाउ मैनी स्टूडेंट्स गुड एंड बैड इन अ लिस्ट, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसी तरह हम सारे क्वेश्चन को करेंगे हाल इंशाल्लाह आस्ता आस्ता करके। अब चलते हैं पहले रिजल्ट शीट के अंदर टोटल नंबर निकालने का तरीका आपको पता ही है कि इक्वल सम लगाएंगे, फार्मूला सम का फार्मूला लगाने के बाद इसकी रेंज दे दें, ये वाली रेंज, ये 3 जो सब्जेक्ट है हमारे उनकी रेंज दे दें और ब्रैकेट क्लोज करके इसको इंटर करें तो सम हो जाएगा, टोटल नंबर आ जाएंगे आपके पास। अब 10 मार्क्स आ गए। ये थोड़ी सी डिफरेंट तरह की बनी हुई है। वैसे जब मैंने रिजल्ट शीटों के लेसन आपको पढ़ाए थे वहाँ पे टोटल नंबर 500 थे और अब 10 मार्क्स कितने थे वो अलग से मैंने कॉलम बनाए हुए हैं। तो उसके ऊपर जो है हमने वो तरीके से किया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा असाइनमेंट में हमने थोड़ा सा एंगल चेंज करना होता है, तो इसलिए हमने इसको एंगल चेंज करके बनाया है। तो इसके अंदर असाइनमेंट के अंदर अब हम परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज के लिए हम इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद टोटल के ऊपर क्लिक करेंगे। टोटल पे क्लिक करने के बाद इसको डिवाइड करेंगे 300 नंबर। 300 नंबर इसलिए कि 3 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट का 100 नंबर होगा तो 300 बनेगा। और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गई 80% है इसी। इसको हम कॉपी कर लेंगे। अच्छा, समझ आ गई मेरे ख्याल में। मैंने जूम नहीं किया इसको, तो दोबारा मैं निकालता हूँ। इक्वल ये इस तरह करके मैं निकालूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। इक्वल टोटल नंबर पे क्लिक करेंगे, डिवाइडेड बाई 300, क्योंकि 300 जो है वो 3 सब्जेक्ट का 100 नंबर है तो 300 बनता है। मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई करके इंटर करेंगे तो ये हमारे पास परसेंटेज निकल जाएगी। अब इसको हम कॉपी कर लेंगे और ये हमारे पास परसेंटेज आ गई। अब हम ग्रेड निकालेंगे। तो ग्रेड के अंदर क्लिक करेंगे और ग्रेड के अंदर क्लिक करके इसके ऊपर हम निकालेंगे इक्वल। ग्रेड का फार्मूला उन्होंने हमें बता दिया कि इफ़ का फार्मूला लगाएं और इफ़ के फार्मूले के अंदर आप बताएं जी कि ये जो परसेंटेज है ना, इसके ऊपर क्लिक करके कि अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन हो 70 से, कितने से? 70 से, तो आपका रिज़ल्ट होगा एक्सीलेंट। आपका रिज़ल्ट होगा ग्रेड होगा एक्सीलेंट। और फिर इफ़ का फार्मूला लगाया हमने कि अगर यही अब यहाँ। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको पीछे भी बताई थी कि जब हम फार्मूला लगाते हैं तो ये फार्मूला अगर हमारी उस सेल पे चला जाए जिस पे हमने क्लिक करना होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लिक करना,
आप ज़बानी वो सेल नंबर F5 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, F5 सेल नंबर लिखें बस, ठीक है। इस तरह आप सेल लिख दें और हमने असल में तो सेल ही बताना होता है, तो एक्सेल सेल के ऊपर फार्मूला लगाता है। ग्रेटर देन 50 हमने लगा दिया और कामा लगाया, तो इन्वर्टर कोटेशन में हमने कहा जी गुड होगा, ठीक है जी, कामा, और अदरवाइज़ क्या होगा जी बैड। ये अदरवाइज़ ही आता है जब कामा लगा के आप करते हैं ना, तो ये अदरवाइज़ ही आता है। बैड हमने लगा दिया, कोटेशन बंद और ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट क्लोज मीन्स। अच्छा, मैं अपनी लैंग्वेज में बंद बंद करता रहता हूँ। बेसिकली मेरा जो टारगेट होता है वो या पाकिस्तानी और हमारे सुसन चिक्सवारी के जो जवान हैं, स्टूडेंट हैं मेरे, और पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, तो उनको बंद का मतलब तो समझ आ जाता है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो। तो क्लोज़ बंद दोनों एक ही चीज़ होती है, तो चलो अपनी ज़बान में पढ़ाना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो अब इसको हम क्लोज करेंगे और उसके बाद इसको एंटर करेंगे, तो हमारे पास ये ग्रेड आ जाएगा। अच्छा, एक ब्रैकेट मैंने नहीं लगाई। अच्छा, अब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्सीलेंट आ गया। वो जो ऑप्शन आया था वो ब्रैकेट मैंने कम लगाई हुई थी, किस लिए आया था। तो अब हम इसको कॉपी कर लेंगे और ये हमारे पास आ गए सारे ग्रेड। फार्मूला मैंने लिखा हुआ है आगे। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, हाउ मैनी स्टूडेंट। तो हाउ मैनी स्टूडेंट के लिए हम फार्मूला लगाएंगे काउंट का, COUNT काउंट, इक्वल लगाएं, इक्वल के बाद काउंट लगाएं, COUNT काउंट। काउंट का फार्मूला लगाने के बाद काउंट ए का फार्मूला लगाना है। काउंट ए का फार्मूला लगा के आपने रेंज देनी है, ये देख लें, ये रेंज देनी है नाम वाली, कामा, और बल्कि कामा नहीं लगाना, हमने इसको ब्रैकेट बंद करना है। काउंट ए की रेंज देने के बाद हम इसको बंद करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे तो टोटल स्टूडेंट निकाल देगा कि 10 स्टूडेंट हैं। उसके बाद आगे जो है हमारे पास है जी काउंट इफ का फार्मूला। इसमें पूछा क्या उसने, हाउ मैनी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमसे उसने पूछा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स परसेंटेज ग्रेटर देन 50। तो स्टूडेंट की परसेंटेज ग्रेटर देन 50 है वो कौन है। तो ये हम इसी परसेंटेज वाले कॉलम की रेंज देख के करेंगे। तो यहाँ पे अच्छा, ये पहले मैंने निकाले हुए हैं तो इनको मैं डिलीट कर दूँ। अच्छा, इक्वल COUNT काउंट, COUNT काउंट इफ़, ये काउंट इफ़ का फार्मूला है। अब फार्मूले के बाद ये रेंज मांग रहा है, तो रेंज हम कौन सी देंगे जी, रेंज ये देंगे, परसेंटेज वाले कॉलम की रेंज देंगे, और परसेंटेज वाले कॉलम की रेंज देने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद डबल कोटेशन में हम ग्रेटर देन 50 लिखेंगे, ग्रेटर देन 50, और डबल कोटेशन बंद, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट भी बंद। अच्छा जी, इसको इंटर करेंगे तो हमारे पास 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ग्रेटर देन 50 है, ठीक है जी। यहाँ पे 80 वाला एक, 54, 2, 93, 64, 75 और 6, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 स्टूडेंट है जिनका ग्रेटर देन 50 है। अब अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, स्टूडेंट्स कबीर एंड अदर टोटल नंबर। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, सम इफ कबीर के नीचे पहले लगाते हैं, तो फिर आगे लगाते हैं। इसको मैं बॉर्डर नहीं लगाया अभी तक, बॉर्डर यहाँ से लगा देते हैं इसको ताकि वाज़ेह हो जाए। यहाँ पे कबीर के अंदर इक्वल लगा के सम 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 इफ़ का फार्मूला, सम इफ़ का फार्मूला, सम इफ़ का फार्मूला ये आ गया जी। सम इफ़ ये वाला फार्मूला हम डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सबसे पहले हम रेंज देंगे ये नाम वाली, ये वाली रेंज, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर हम देंगे रेंज अच्छा, इसमें हमने ना वो सिलेक्ट करना है
इसके बाद कौन सा बंदा है जिसके बारे में हमने चेक करना है। तो यहाँ पे कबीर के ऊपर क्लिक कर देंगे। कबीर पे क्लिक करें, असल में वो मैंने उसके अंदर क्लिक किया हुआ है कबीर, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं आप, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, तो जिधर से मर्ज़ी क्लिक करें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ से कबीर क्लिक करना तो यहाँ पे कबीर पे क्लिक कर दें, और अगर यहाँ पे क्लिक करना तो ये हमने कबीर इसीलिए लिखा हुआ है को इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद फिर हम रेंज देंगे। इन्होंने हमसे टोटल नंबर पूछे हैं, तो टोटल नंबर यहाँ पे आते हैं E6 के अंदर, तो इसकी रेंज दे देंगे। ये E6 है, ये वाला, इसकी रेंज दे देंगे, देख लें। और रेंज देने के बाद हम कॉमा लगाएंगे। तो कॉमा मैंने वापस आने के लिए लगाया है, वैसे कॉमा नहीं लगाना, हमने ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करके इसको इंटर करेंगे तो हमारे पास 120 कबीर के नंबर उसने बता दिए। तो कबीर के देख लें 120 नंबर ही है, हाँ 120 ही है। अब हैदर के निकालने हैं, तो उसके लिए हम इक्वल लगाएंगे, सम इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। सम इफ़ का फार्मूला लगाने के बाद हम इसको जूम कर लेते हैं यहाँ तक, सम SUM सम इफ़ का ये फार्मूला हमने लगा दिया। सम इफ़ का फार्मूला लगाया हमने। सम इफ़ का फार्मूला लगाने के बाद हमने पहले रेंज देनी है, ये नाम वाली रेंज दे देंगे हम, ये वाली रेंज दे देंगे यहाँ तक, कामा, और फिर हम जो है वो इधर पे क्लिक करेंगे, कामा, फिर हम रेंज देंगे किसकी जी, टोटल नंबर की रेंज दे देंगे, ये वाली रेंज दे देंगे। रेंज देने के बाद फिर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ पर। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर हम इंटर प्रेस करेंगे, तो इधर के 60 नंबर आ गए जी, देखते हैं जी इधर के 60 नंबर हैं किसके जी, इधर ये इधर है जिसके 60 नंबर है जी, 60 नंबर ही है इधर के। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन है जी हमारे पास, इफ़ ग्रेटर देन 70 एक्सीलेंट। अच्छा, ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो यहाँ पे हल किया हुआ है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट गुड एंड बैड, तो इसमें गुड और बैड पूछ रहा है, तो हम गुड और बैड किस में आता है, अच्छा ये ग्रेड में आता है, तो उसके लिए हम इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद काउंट इफ़ COUNT काउंट इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। काउंट इफ़ का फार्मूला लगाने के बाद हमने रेंज देनी है, ये वाली ग्रेड वाली रेंज देनी है, ये रेंज देने के बाद आप कॉमा लगाएंगे। कॉमे के बाद डबल कोटेशन के अंदर आप बताएंगे कि जी गुड बंदे कितने हैं, GWD गुड, कोटेशन बंद, ब्रैकेट बंद और इंटर। गुड मतलब 4 बंदे हैं जो गुड हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम बैड का निकालेंगे, बैड कितने हैं जी, बैड ग्रेड लेने वाले कितने हैं जी, इक्वल COUNT काउंट इफ़ का फार्मूला लगाया हमने, और उसके बाद हमने रेंज दी ये वाली, और रेंज देने के बाद हमने कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद हमने डबल कोटेशन में लिख दिया बैड, BAD बैड। अच्छा, मैं एक तरीका और भी बता दूं कि ये दूसरे तरीके में मैं इन्वर्टेड कोटेशन नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि मैं बैड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर बैड पे क्लिक कर रहा हूँ। तो बैड पे क्लिक करने का मतलब ये कि हम दोनों तरीक़ों से लगा सकते हैं ना, बीच में इन्वर्टेड कोटेशन में गुड या बैड लिख के भी लगा सकते हैं, और वहाँ पे जाके आप क्लिक करके भी आप लगा सकते हैं। तो ब्रैकेट बंद, ओपन, एंटर, तो ये 4 ही बैड है मेरे ख्याल में। देख लेते हैं बैड कितने हैं, 1 2 3 4 ही बैड हैं जी। तो ये जो हमारा आज का लेसन था, बल्कि असाइनमेंट थी, असाइनमेंट नंबर 7 आज हमने की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको असाइनमेंट की समझ आ रही होगी। ये आपकी आसानी के लिए हम असाइनमेंट्स भी बना रहे हैं। तो MS एक्सेल बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, इसके अंदर असाइनमेंट्स करें आराम से इजीली। तो
तो ये हमारी असाइनमेंट्स कंप्लीट होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमें नसर हो, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।